बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। एफआई में जितनी भी जॉब्स थी उनका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे। इसके बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किस तरह आपको तैयारी करनी है, तो कौन से टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के आप पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो, इसके साथ एफआई के टेस्ट कब हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसपे हम डेली बेसिस पे अपडेट देते हैं। कल जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई थी ऑफिशियल सिलेबस की, तो हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे उसी टाइम आपको अपडेट किया था। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, एफआईए की टेस्ट प्रिपरेशन के क्लासेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, हमारे क्लासेस भी चल रहे हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं 2 से 3 वीक के अंदर, तो हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल सिलेबस। तो ये एफआईए की जितने भी पोस्ट हैं उनका ऑफिशियल सिलेबस है। असिस्टेंट बीपीएस 15, स्टेनोटाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लार्क, एलडीसी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, यूडीसी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ड्राइवर, ये जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए ये सिलेबस है। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं: जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात। परसेंटेज वाइज बताया गया है। 45% जीके है, 30% इंग्लिश है, 15% मैथमेटिक्स है, 5% पाकिस्तान स्टडीज और 5% इस्लामियात है। तो इसका मतलब है कि टेस्ट में 100 एमसीक्यूज होंगे या 60 एमसीक्यूज होंगे, ये अभी क्लियर इन्होंने नहीं बताया। तो पॉसिबिलिटी है 100 एमसीक्यूज हों इस टेस्ट में। सब्जेक्ट्स के नेम बताए गए हैं, डिटेल टॉपिक नहीं बताए गए। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में अगर हम देखते हैं तो जनरल नॉलेज में क्या आ सकता है। जनरल नॉलेज के पोर्शन में जो टॉपिक्स आ सकते हैं उसमें पाकिस्तान की जीके, ज्योग्राफी, दुनिया की, पाकिस्तान की, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसके अंदर रिवर्स हैं, ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, गल्फ्स हैं, बेज हैं, केनाल्स हैं, स्ट्रेट्स, डिजर्ट्स, ये सारी चीजें ज्योग्राफी के अंदर होती हैं। तो इनमें से सवाल आ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में सवाल आ सकते हैं। कंट्रीज की इंफॉर्मेशन, कंट्रीज के करेंसीज, कैपिटल्स से सवाल आ सकते हैं। दुनिया में जितने भी फेमस बुक्स हैं या पर्सनालिटीज हैं, डेज से आ सकते हैं, नोबेल प्राइज से आ सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ सकते हैं, करंट अफेयर से सवाल आ सकते हैं। कुछ सवाल एवरीडे साइंस के भी पूछ सकते हैं और जनरल कंप्यूटर के जनरल बेसिक सवाल आ सकते हैं। तो इसमें करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर भी ऐड हो सकता है, उसके भी सवालात आ सकते हैं जीके के पोर्शन में। 45% है, इसका मतलब है 100 अगर एमसीक्यूज होंगे तो 45 एमसीक्यूज जीके के पोर्शन में होंगे। इसके बाद इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज होंगे, 30% है अगर 100 एमसीक्यूज का पेपर है। इंग्लिश के अंदर मोस्टली ये ज्यादातर वोकेब देते हैं। इसका मतलब है अगर हम 100 एमसीक्यूज लेके चलें तो 10 से 15 जो सवालात होंगे वो वोकेबलरी से होंगे, जिसमें सिनोनिम, इंटरनम, इडियम्स आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, फ्रेजेस आ सकते हैं। बाकी रिमेनिंग पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का होगा। तो इंग्लिश में ये 2 पोर्शन होते हैं, आप ये पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जीके आप कहाँ से पढ़ सकते हो, इंग्लिश कहाँ से पढ़ सकते हो? तो इंग्लिश की वोकेब की अगर मैं बात करूँ, पाक एमसी की वेबसाइट से आप वोकेब देख सकते हैं, सिनोनिम, इंटरनम, इडियम्स। तो मोस्ट रिलायबल वेबसाइट ये है जिसमें बहुत कम वोकेब है और ज्यादातर यहीं से आती है। एग्जाम वेडा से आप कर सकते हैं, एग्जाम वेडा में बहुत ज्यादा वोकेब है, तो इतने दिनों में अगर आप पढ़ सकते हो तो एग्जाम वेडा ज्यादा बेस्ट है। अगर आप शॉर्ट टाइम में टू द पॉइंट चीजें पढ़ना चाहते हो वोकेब में, तो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट अच्छी है। वहां पर जितनी वोकेब होती है अक्सर टेस्ट के अंदर आती है। ग्रामर के लिए आप कोई भी ग्रामर का बुक पढ़ सकते हो। इसी तरह जीके का पोर्शन है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं, तो ये किसी भी जीके की बुक से आप कर सकते हो। अच्छा बुक अदील न्याज का है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, वहां से आप पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स 15% है, अगर 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा तो 15 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होंगे। मैथमेटिक्स में आसान होते हैं, परसेंटेज के सवाल होते हैं, रेशियोज के सवाल होते हैं, प्रोपोर्शन के सवाल होते हैं, बेसिक बोर्ड मास के भी 1-2 सवाल हो सकते हैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक है। ज्योमेट्री से सवाल आ सकते हैं
और बेसिक अलजेब्रा और सेट से सवाल आ सकते हैं। ये 5-6 टॉपिक्स होते हैं जिनके सवाल बेसिक मैथ के अंदर आते हैं इस पोर्शन में। पाकिस्तान स्टडी 5% है और इस्लामियात 5% है। तो पाकिस्तान स्टडी में हिस्ट्री के एक दो सवाल प्री पार्टीशन, एक दो सवाल पोस्ट पार्टीशन आ सकते हैं। इस्लामियात में भी इस्लाम की हिस्ट्री के सवाल एक दो आ सकते हैं, पैगंबरों के बारे में, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, सहाबा के बारे में, तो यहीं से सवाल आ सकते हैं। और आप ये भी पोर्शन दोनों किसी भी जीके के बुक से कर सकते हो, अदील न्याज का बुक, कारवान का बुक, इन दोनों बुक्स में से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब इसका टेस्ट कब होगा? तो जी पॉसिबल है कि जुलाई के एंड में, 4th वीक ऑफ जुलाई या 1st वीक ऑफ अगस्त, ये पॉसिबल है कि इस पीरियड के अंदर ये टेस्ट हो जाए एफआईए के जितने भी पोस्ट हैं। तो यहाँ तक ये आज का वीडियो था। कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।